everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma सेकेंड ईयर स्टूडेंट. सब्जेक्ट हमारा है बायोकेमिस्ट्री. आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस टॉपिक को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है. जैसा कि टॉपिक आप लोग देख ही रहे हैं, प्रोटीन का है और इसको मैंने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों को कंबाइन करके जैसा कि नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ना, वैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया है. बट डिमांड आ रही थी कि दीदी मुझे हिंदी में समझाइए, ठीक है. लेकिन इसके फायदे भी बहुत रहते हैं. ऐसा ना समझे कि स्टूडेंट्स की ये हिंदी में लिखा, क्योंकि अभी जो बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है ना, तो उनको मैंने इसी बुक से पढ़ाया था, कहीं और से नहीं पढ़ाया था. तब तो मैं लिख लिख के वैसे पढ़ाती भी नहीं थी, सिर्फ इन्हीं बुक से पढ़ाती थी और जो मैंने थोड़ा बहुत मेरे पुराने नोट्स थे उनसे पढ़ा देती थी और कुछ नया नहीं करती थी. बट अब के जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. कहते हैं दीदी मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख के समझाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा. आप लोगों की वजह से मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है. ऐसा नहीं कि मैं नहीं आप लोग की हेल्प करूंगी, बिल्कुल करूंगी. बट थोड़े बहुत रीजंस होते हैं, खुद की भी पढ़ाई करनी होती है. अभी हमारी जॉब नहीं लगी हुई तो हमें भी अपनी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देना रहता है. आप लोग भी भगवान से प्रेयर करिए कि हमारी जॉब लग जाए, तो मैं आराम से आप लोगों को, अपनी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी रहेगी, आप लोग की अच्छे से पढ़ाई कराऊंगी. जैसे आप बोलोगे वैसे आपकी हेल्प करने को तैयार रहूंगी, ठीक है. तो चलिए बिना बात किए जल्दी से अपना टॉपिक देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर पाएंगे. क्योंकि देखिए ये जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक है ना, इसमें मेन रीजन क्या है, क्यों आपके सीनियर्स को ये बुक पसंद आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं वो पता चल जाता है. क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसकी लैंग्वेज पता चल जाएगी कि हाँ टीचर कैसे बोलेगा, कैसे कौन से क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप इजीली उस इंटरव्यू को फेस कर लोगे. बट अगर आपको नहीं पता रहेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, इंटरव्यू वगैरह में नहीं पता रहता है तो उसको फेस करने में थोड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत से लोगों को. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपको जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस पेपर हैं, तो वही आपको पूरा पैटर्न पता चल जा रहा है और फटाक से आप अपने एग्जाम में लिखाओगे और बताएंगे हम कि आपको लिखना कैसे है अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखना है, वर्णन करना है. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा, चाहे आप कहीं से भी हों. तो आइए फटाक से जान लेते हैं कि क्या होता है प्रोटीन और कौन सी कमी की वजह से बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है. आप चाहते हैं तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट अगर नहीं चाहते हैं फिर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है. डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन क्या है भाई, एक महत्वपूर्ण यौगिक है. आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. प्रोटीन्स क्या होता है, एक कंपाउंड्स होता है जो कि समस्त प्राणियों एवं प्लांट्स को कोशिकाओं में पाया जाता है. प्राणी बोला जाए तो जीव और पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं, उनकी कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है. और ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये. साइंटिस्ट नेम बेरिजिलियम एंड म्यूंडर. साइंटिस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1983 में प्रोटीन का यूज किया, प्रोटीन वर्ड का यूज किया. ओके, तो आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का यूज जरूर करिएगा, जो कि आपकी सेम बुक में लिखा ही हुआ है. ओके, ज्यादा आप इंग्लिश में वीक हैं तो फिर जैसा बुक में लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अपने हिसाब से, अपने से कहते नहीं, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है तो आप थोड़ी सी इंग्लिश का यूज कर सकते हैं ज्यादा से. ओके, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है आखिर हमें एग्जाम की कॉपी में, तो इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा. अब आइए आगे देखते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. प्रोटीन वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है, आपको याद रखना है, जिसका अर्थ है फर्स्ट. ओके, प्रोटीन मतलब फर्स्ट, जिसका अर्थ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. प्रोटीन का जो साइज मतलब स्ट्रक्चर होता है, इमेज होता है, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले या मैलिक होते हैं, ठीक है, जो कि अल्फा एमिनो से बने होते हैं. आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, अल्फा एमिनो का प्रोटीन में बहुत ही ज्यादा यूजेस है. प्रोटीन एमिनो अम्लों की आणविक की जगह आप मॉलिक्यूलर्स इकाई लिख सकते हैं, ठीक है, के गुरु अणु या पॉलीमर, इसको आप लिख सकते हैं. मैक्रोमोलिकुलर आर पॉलीमर्स होते हैं, अर्थात प्रोटीन का जल अपघटन को आप लिख सकते हैं. हाइड्रोलाइसिस करने पर यह अमीनो अम्ल से में परिवर्तित हो जाता है. तो आप सिंपल लिखिएगा, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस करने पर अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है. ओके,
अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सिंपल प्रोटीन, सेकंड हो गया कंजक्टेड प्रोटीन और थर्ड पॉइंट हो गया हमारा डिराइव्ड प्रोटीन। तो देखिए इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है। सिंपल प्रोटीन जो कि अपघटन पर केवल एक अल्फा एमिनो अम्ल का मिश्रण देता है, जो कि क्या करता है, अल्फा एमिनो का मिश्रण देता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन और हिस्टोलिन इत्यादि, मतलब कि ईटीसी भी लिख सकते हैं, लाइक होते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल प्रोटीन में क्या आता है इसके बारे में सिंपल तरीके से पता चल जा रहा है। हिंदी में तो यही खासियत है, क्योंकि ये बुक ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी जिनका एग्जाम आया उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाया है। तो वो बता रहे, दीदी आपका जो लिखने का तरीका बताने का था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और आपने जो क्वेश्चंस बताए थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोग भी बिना देर किए हुए अच्छे से पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि काफ़ी दिन नहीं रह गए हैं अब आइए सेकंड नंबर कंजक्टेड प्रोटीन के बारे में देखते हैं, जो कि जल अपघटन पर अल्फा अमीनो अम्ल के साथ कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल भी देता है। उदाहरण को आप ऐसे मत लिखिएगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश का यूज करना है आपको, ये माइंड में हमेशा सेट रखना है। ओके, एग्जाम्पल लार, म्यूसिन और मिल्क के कैसिन इत्यादि में। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों वीडियोस को और दोनों लैंग्वेज में अच्छे से कंबाइन करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर आप नहीं भी रटोगे ना क्वेश्चंस को, तब भी आप लिख पाओगे। ओके, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो आपके लिए 100% हेल्पफुल रहने वाले होते हैं। इसलिए आप लोग कोई भी, अगर आप फर्स्ट ईयर के हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को सेकंड ईयर से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस कंप्लीट किया करिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक प्रोटीन पर एंजाइम या जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस प्रतिक्रिया की प्रक्रिया से प्राप्त होता है, जैसे कि लाइक लिखिएगा यहाँ पे मेटा प्रोटीन, प्रोटोसम पेप्टॉन यदि कॉमा यह प्रोटीन एक तनु H2SO4 में जल अपघटन करने प्राप्त माध्यमिक उत्पाद हैं, अतः इनके व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन मेटा प्रोटीन, प्रोटीन्स, पेप्टोन, एमिनो आदि अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल, जो कि आपको एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। देखिए जैसे कि कुछ हाईलाइटेड पॉइंटेड होते हैं ना कि एग्जाम की कॉपी में ध्यान देने वाले, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है कि एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, उसको जरूर देखिएगा। एक अलग से वीडियो बना रखा है एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, डी फार्मेसी नोट्स करके सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपको वो सब पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आइए देखते हैं। देखिए ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी डेफिनेशन प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इतना लिख देना है। ओके, और अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में भी बताइए, और प्रोटीन से कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताइए, तो आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। और अब चलिए देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। आपको हेडिंग हमेशा इंग्लिश में डालनी है, डेफिशिएंसी रेट ऑफ प्रोटीन डिसीज। ओके, हमेशा हेडिंग को इंग्लिश में डालना है, ये बात याद रखना है। तो देखिए आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यह सबसे अधिक होने वाले कुपोषण होते हैं। ठीक है, इससे प्रोटीन की कमी से क्या होता है, सबसे ज्यादा डिसीज हो सकती है, यह अधिकतर बच्चों में होती है। इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। आहार नाली, इसको इंग्लिश में लिखिएगा, और श्वसन नलिका से संबंधित डिसीज हो सकती हैं। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोटीन की कमी से क्वेस्कुलर डिसीज बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके फैलने के, मैरिस्मस डिसीज हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में कि ये डिसीज हो सकती हैं। अब इन दोनों को हेडिंग डालना है और इसके बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्वेस्क्यूकॉर का फर्स्ट लाइन लिखना है आपको। यह प्रोटीन एक कैलोरी के कुपोषण से होने वाली एक सामान्य बीमारी है। जो कोई कैलोरी नहीं मिल पाती है प्रोटीन के द्वारा, तो ये डिसीज फैल जाती है, जो कि 1 से 4 मतलब कि 1 to 4 ईयर के चाइल्ड्स में इस डिसीज के
फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बच्चों की इस बीमारी हो जाती है तो क्या होता है, सबसे पहला बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, उसका वजन कम होने लगता है और मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, मतलब कि एकदम ढीली हो जाती हैं। आप इन वर्ड्स को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इजिली। और त्वचा झुर्रीदार हो जाती है, मतलब कि जैसे बूढ़े लोगों की हो जाती है ना झुर्रीदार, वैसे ही। ओके, शरीर के अन्य अंग और पार्ट विशेषकर पैरों में सूजन आ जाती है और हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, क्षमता कम हो जाती है, मतलब कि माइंड जो उसकी स्पीड होती है उसकी लो हो जाती है और बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है तथा अक्सर रोता रहता है। तो रोते हुए बच्चे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, इसलिए उन्हें अच्छे से स्वस्थ रखना चाहिए। और ये काम हो सकता है एक फार्मासिस्ट का, जैसा कि आप हो, पेशेंट की देखभाल करके उन्हें अच्छे से समझा के उन्हें माँ बाप को, और ठीक है, तो ऐसे ही करके आप लोग एक किसी भी रोते हुए बच्चे को अच्छे से शांत करवा सकते हो। अब आइए आगे देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है। तो वहां पे आपको उतने ही पॉइंट लिखने थे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको उपचार। उपचार को इंग्लिश में लिखिएगा ट्रीटमेंट, कैसे ठीक कर सकते हैं। क्वेसियो रोग से पीड़ित बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अधिक प्रोटीन वाला भोजन नियमित रूप से देना चाहिए, मतलब कि उसका एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए भोजन कराने का। और हाँ स्टूडेंट, शेड्यूल से मुझे याद आया कि मैंने जो फार्मास्यूटिकल जुड़े स्टूडेंट्स हैं उसके A to Z पूरे शेड्यूल्स कवर करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 नंबर से नीचे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा है, कन्फर्म है कि ऐसा है कि 10 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी एक टॉपिक से कि शेड्यूल्स के बारे में, क्योंकि मल्टीपल चॉइस रहेगा, वन लाइनर में रहेगा। ओके, तो आपको अच्छे से उस टॉपिक को कवर करना है, बिल्कुल पास होना है या नहीं, कम से कम इतना तो सब लोग पढ़ते जाइए कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है भाई। अब आइए आगे देखते हैं कि अच्छा रूटीन होना चाहिए भोजन कराने का। यह रोग अधिकतर ज़्यादातर उन बच्चों को होता है जिनको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलता है और उनको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिलती है खाने को। जरूरी नहीं है ये सब चीजें खाएं, ऐसा नहीं है, बट अच्छी डाइट होनी चाहिए जो हमारी वेजिटेरियन डाइट है। ओके, पका हुआ खिचड़ी, ये सब अच्छी प्रोटीन आहार होना चाहिए। सबसे अच्छा होता है मूंगफली, उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट के बारे में, प्रोटीन से अगर बच्चा बीमार है तो उसे कैसे ट्रीट करें। अब देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, तो जो डिसीज थी उसके बारे में हेडिंग डाल देनी है आपको इंग्लिश में मैरिस्मस। यह एक गंभीर रोग है, बहुत ही ज्यादा, जो डेली रेगुलर जो भोजन होता है उनमें प्रोटीन की कमी, कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इंग्लिश में ही लिखिएगा मैरिस्मस रोग जो डिसीज है से पीड़ित बच्चे निम्न प्रकार के लक्षण, मतलब कि सिस्टम दिखाई देते हैं। तो ऐसे देखिए फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है, आइए जानते हैं। शरीर की वृद्धि, जो बॉडी की ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स, बच्चों की, छोटे बच्चों की, वो रुक जाती है, क्योंकि ये डिसीज 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। और उनके जो ब्रेन की ग्रोथ होती रहती है, मस्तिष्क का भार भी कम हो जाता है और शरीर का वजन तेजी से कम हो जाता है और बच्चे का शरीर दुबला पतला हो जाता है। इससे शरीर की त्वचा ढीली झुर्रीदार हो जाती हैं, लटकने लगती हैं जैसे कि बूढ़े लोगों की। और ये सब मैंने पहले ही देखा था, लेकिन देखना जरूरी है कि क्या डिफरेंस आखिर क्या है जो दोबारा से लिखा गया है। ठीक है, ये डिफरेंस है। जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनको कम करने लगता है, बच्चा कंकाल मात्र रह जाता है। और डिसीज मतलब कि जो उनके पास इम्यूनिटी होती है, लड़ने की क्षमता होती है रोगों से, उसको भी कम कर देता है। मानसिक विकास रुक जाता है, जो उसके माइंड का ग्रोथ होती रहती है, इंटेलिजेंस की, वो रुक जाती है। और भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही लिखना है। मैरिस्मस डिसीज से ग्रस्त बच्चे को माँ का दूध, जब वो बच्चे छोटे रहते हैं ना, शिशु अवस्था रहती है जब बच्चों की, नहीं मिल पाता है, इस वजह से ये डिसीज हो सकती है। ऐसे रोग से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देना चाहिए। तो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत जगह सुना होगा कि बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाया जाता है। तो आपने इस टॉपिक को, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बट आपको इस टॉपिक को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी मैंने हाल फिलहाल में बहुत ही जल्दी इस टॉपिक को अपलोड किया था
क्योंकि आप लोग तो पक्का ही आप लोगों का एग्जिट एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जाइए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड ईयर वाले क्या बोरिंग सा कह रहे होंगे, क्या दिखा रही हो मुझे दीदी, तो मैं फ्रेंड्स वही बोल रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार जरूर एनालाइज करिएगा, सुन लीजिएगा, बट नोट्स नहीं बना रहे हैं तो सुन लीजिएगा, क्योंकि एक बार एनालाइज करना बहुत सारी नॉलेज देता है। कहीं भी जा रहे हो या टहल रहे हो कहीं भी, तो फिर आप लीड लगा के या कुछ भी सुन सकते हो, तो इससे आपके फायदे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, अब आइए देखते क्या है। ऐसे ही प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक को नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट करेंगे कि किस टाइप से पूछा गया है। तो देखिए मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन प्रोटीन के बारे में ही कैसे पूछा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल स्टूडेंट जब एग्जाम देके आओगे ना, तब बताओगे कि हाँ दीदी जो आपने बताया था सेम वैसा ही आया था, क्योंकि मैं जो है पता है कि काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करवा रही हूँ एग्जाम में कि कैसे आपको पास करना है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। अगर इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है, और क्वालिटी टेस्ट ऑफ प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है तो जरूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी मुझे इस वीडियो को समझ में आया है और मुझे क्वालिटी टेस्ट या नेक्स्ट वीडियो भी प्रोटीन का चाहिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, मैं टू नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, वीडियो कैसा लगा है अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।